ओम शांति। आज 19 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा याद कर रहे हैं अच्छे स्टूडेंट्स को, जो अच्छे विद्यार्थी हैं। वो अपने आप से बातें करना जानते हैं, स्वयं से रूहान करना जानते हैं, सूक्ष्म स्टडी करते हैं, अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए अपना चार्ट रखते हैं। मेरी चलन कैसी है, मेरी चलन दैवी है या आसुरी है, आज किसी को दुख तो नहीं दिया। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो बाबा का नाम पाला करेंगे। अब वाणी से परे जाने का समय है, इसलिए उपराम होना है। घर चलने की तैयारी है, दे सही दे के सब संबंधों से उपराम हो जाना है। अपनी जबान की भी बहुत संभाल करनी है। ऐसा नहीं कोई अच्छी चीज देखी और जीभ ललचाएमान हो जाए। कोई बच्चे चने देखेंगे, ऐसी कोई चीज देखेंगे, खाने की दिल होगी, तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो जो यज्ञ से मिलता है वो बहुत मीठा प्रसाद है। उसको मीठे प्रसाद को प्यार से स्वीकार करना है। कभी भी तुम्हारी जबान ललचाएमान नहीं होनी चाहिए। याद दिलाया कि तुम्हें सतयुग में जाना है, तो सतयुग में जाने के लिए एक बाबा को याद करना है और अपनी पुरानी आदतों को मिटा देना है। जो भी दुखदायी आदतें हैं उन्हें मिटा देना है। जितना याद में रहेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूं। मैं आया हूं तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे घर जाना है। मैं सदा वाणी से परे हूं, मैं आया हूं तुम्हें उपराम बनाने। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे घर जाना है। क्वेश्चन है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सब आत्माओं का घर है। तुम समझते हो हमें शरीर छोड़ घर जाना है। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें घर ले जाने, अर्थात देह और देह के संबंधों से तुम्हें उपराम होना है। ये तो छीछी दुनिया है, ये भी आत्मा जानती, हमें वापस जाना है। बाबा आए हैं पावन बनाने के लिए, फिर से पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये स्मृति बहुत थोड़ों को रहती है। हम अपने घर जाएंगे, फिर नए पवित्र संबंध में आएंगे, ये स्मृति बहुत थोड़ों को रहती है। बाबा कहते छोटे बड़े बूढ़े सबको वापस जाना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वो जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जो ईश्वरीय सेवार्थ लगाते हैं वो जाकर भविष्य में पद्मा पदम पति बनते हैं। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाबा समझाते
वो तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। मैं आया हूं तुम्हें राय देता हूं, अब जो देंगे वो तुम 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। अब जो करेंगे वह 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने की तैयारी कर रहे हैं। कि पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी याद आए तो क्या गति होगी। तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, इसलिए बाबा को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं कि शरीर छोड़ना है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग तोड़ दो, अब जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे, जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बचाएंगे। कोई तो 100 वर्ष 5000 वर्ष में, 100 वर्ष कम 5000 वर्ष में शांति धाम रहेंगे। ऐसे भी कई होंगे कि अधिकतर मूल वतन रहेंगे, एक जन्म यहां पर हो गया बस। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल ना सके। वहां रह के क्या करेंगे, पार्ट तो जरूर बजाना है। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का। तो बाबा कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब चलना है। 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाबा समझाते बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं। तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती, 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सब सेंटर्स पर सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। हर एक जो भी बाबा के घर में आते हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, तो उनका रजिस्टर कि प्रतिदिन आते हैं या नहीं, फिर कैरेक्टर कैसे हैं, ये बाबा कहते होना चाहिए। देखना है हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर भाई बहन के संबंध में रहते हैं तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को याद करना है, वाणी से परे जाना है, ऐसे से अपने से बातें करनी है। यह सूक्ष्म स्टडी, इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए समझाना पड़ता। अब वापस घर जाना है। बाबा को बुलाया, आओ हमें साथ ले जाओ, हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए, साधु संत आदि कोई पावन नहीं बना सकता। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना वो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ बाप बिगर कोई करा नहीं सकता, बाबा ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। सीढ़ी उतरते आते हैं, कहाँ वो संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वो जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उन्हें बाबा का फरमान बताना, सीढ़ी के चित्र पे समझाओ। सबके वानप्रस्थ अवस्था है, सब शांति धाम सुख धाम जाएंगे। सुख धाम में वो जाएंगे जो आत्मा को बुद्धियोग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। सुख धाम में वो जाएंगे जो आत्मा को बुद्धियोग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम कल्प पहले भी आए थे, अब वापस जाना है। अपना अपना पार्ट याद है ना। जो इस कुल में आने वाले नहीं उनको याद भी नहीं आता
कि हमें पवित्र बनना है। पवित्र बनने में मेहनत करनी पड़ती। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सत्युग में दृष्टि खराब नहीं होती है, वहां देहाभिमानी नहीं तो कभी दृष्टि खराब नहीं होती। बाबा तो समझाते रहते, बच्चे अपने से पूछो हम सत्युगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन बनाने चाहिए। एक कहे सत्युगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाबा तो श्रीमत देते पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाबा को बुलाया है, आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वो मैं आके बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा बहुत सहज है। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया। पतित पावन तो बाप है। अभी सबके क्यामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू कराई वापस ले जाते हैं। बाबा समझाते तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो गिर पड़ते हैं। बाबा कहते भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता। कभी अच्छा खाना देखा, अच्छा भोजन देखा तो आसक्ति हो जाती। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चा होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। अवस्था अच्छी नहीं है इसलिए असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हें सर्टिफिकेट देते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, अटेंशन देंगे। कई कमजोरों को देखते रहते हैं, उनके साथ अपनी तुलना करते हैं। बाबा कहते हैं माता पिता और अनन्य बच्चे जिन्हें सर्टिफिकेट देते हैं बस उन्हें ही फॉलो करना चाहिए, किसी की कमजोरियों को नहीं देखना है। यज्ञ का जो मिला वो मीठा समझ के खाना चाहिए। जो मिला प्रभु प्रसाद है, यज्ञ प्रसाद है, मीठा प्रसाद है, ऐसे समझ के खाना चाहिए। जबान ललचाए मान नहीं करनी है। योग भी चाहिए, योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमें वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। वो ये कुछ भी बातें होती, वहां ये कुछ बातें नहीं होती, वहां सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी, जो हमारे पेट में आएगा वहां तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से खान पान सब शुद्ध होता है, स्वर्ग में खान पान आदि सब शुद्ध होता है, माता का भी तो बच्चे का भी। वैसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए, बाबा को याद करना है। बाबा का रिजुनेट करते हैं। वो लोग तो बंदर के ग्लास मनुष्य में डालते, समझते हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी ये सब है साइंस, बॉम्ब शादी बनाते हैं, ये तो दुनिया को एक क्लास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है, वो तो खुश होते हैं ये भी भावी बनी हुई है, बॉम्ब्स जरूर बनने ही है। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मूसल निकालें ये हुआ। बाबा ने समझाया ये सब भक्ति की बातें हैं, राजयोग तो मैंने सिखाया था, वो तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते ये हाल हो गया। अब बाबा सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। बाबा सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो इस समय जो दिखाया स्वदर्शन चक्र, ये समझने की बातें हैं। मैं राजयोग सिखा के तुम्हें पावन बनाता हूं, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम बच्चे समझते हो स्वदर्शन चक्र कैसे फिराना है, जादू की थोड़ा ही बात है। दिखाते हैं ना श्री कृष्ण जी ने स्वदर्शन चक्र घुमाया, तो बाबा कहते हैं ऐसे स्थूल में घुमाने की बात नहीं। जब आप बुद्धि से स्वयं का दर्शन करते हैं तो पर दर्शन का गला कट जाता है। ये बातें समझने की है। अब छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाबा को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। बाबा की याद में
कोई और याद ना आए तब ऊंच पद पा सकते हो। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाबा कहते सच बताओ, नहीं बताएंगे तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। अटेंशन, सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। सच बताएंगे तो ही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो तुम्हारा रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से वृत्ति खराब हो जाती है, देभान में आने से वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी भव। अर्जुन भी ये है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा है। अर्जुन नाम इस समय तुम बच्चे समझते हो क्या है। जो ओटे सो अर्जुन, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रह्मा ही अर्जुन है जो शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान को प्रथम अपने अंदर अर्जित करते हैं। मनुष्य कह देते हैं झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए। अब तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा के राज को समझते हो और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहां पुजारी हैं वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो देवी देवताएं हैं, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाबा समझाते, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है। हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान उस पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है। हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। अपनी जबान पे बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान है परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता, कोटों में कोई के लिस्ट में आ गए। बाबा को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता, कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे अपना भाग्य बना लो।
श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे अपना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ कर्म की कलम से जितनी चाहे अपने भाग्य की रेखा लंबी खींच सकते हैं। अटेंशन देना होगा अपने कर्मों पर। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूं, भगवान द्वारा चुनी हुई। मैं कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हूं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखे। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा की नजर पड़ते ही बाबा ने मुझे विशेष बना दिया। परम पिता को पहचानना, उनका बन जाना बड़ा भाग्य है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह भाग्य विधाता। वारे में विशेष आत्मा जो अपने हर कर्म पर फुल अटेंशन देना है। मेरा हर कर्म विशेष हो, सुखदायी हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।